नमस्ते जी साथियों, मैं प्रशांत शुक्ला आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल प्रशांत मैथ्स पे स्वागत करता हूं। तो मैथ डोज के अपने जो सीजीएल मेंस वाले साथियों के लिए है, आज मेंसुरेशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। टोटल क्वेश्चन की संख्या अपने पास 6 है और इतने बेहतरीन क्वेश्चन है ना, इतना बेहतरीन कंसेप्ट आपको बताएंगे कि आपको मजा आएगी जान करके और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा कि सच में ऐसे प्रश्न आ जाएंगे तो हम कितने आराम से इनको टैकल कर सकते हैं। तो एक एक क्वेश्चन देखेंगे, एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। तो पहला प्रश्न जो सीपीओ 28 जून 2024 में आया और सेम जब ये क्वेश्चन आया उसके बाद ही ओलिव के लाइव टेस्ट में पूछा गया। जब ये ओलिव के लाइव टेस्ट में आया तब स्टूडेंट ने मुझे डाउट भेजा, तब जाके अपने को समझ में आई बात कि अब जाके स्टूडेंट को पता चल पा रहा है कि ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो और डिस्कस करेंगे। ये वाला क्वेश्चन जो ओरिजिनल पूछा गया इसको हम बताएंगे, आगे वाला आप बता लोगे। बस देखना चीजें कितनी सिंपल है। 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस धातु सिलेंडर को पिघलाया जाता है और ऊंचाई 12 सेंटीमीटर रखते हुए 1:2 आयतन के अनुपात में दोनों शंकुओं में फिर से ढाला जाता है। समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखा ना, काफी लोगों को इसमें ही कंफ्यूजन था कि ये समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर इंग्लिश में नहीं समझ, हिंदी में नहीं समझ में आ रहा तो ये आप देख लो फ्लैट सरफेस एरिया में पहले और बाद में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा साथी, ये बात बतानी है। पहला ही क्वेश्चन आज थोड़ा सा टफ हो गया लेकिन कोई बात नहीं, कंसेप्ट सीखेंगे। आप सबसे पहले कंसेप्ट जानो कि आप किसी भी फिगर को अगर पिघला रहे हो, किसी भी फिगर को अगर आप मेल्ट कर रहे हो तो वो जो आयतन होता है, जैसे आपके पास ये मान लो कोई एक बॉल है सिलेंडर का, ये अपने पास स्पेरिकल बॉल है, ये बॉल इसको आपने पिघला दिया, ये सपोज दैट 1 kg की रही, इसको आपने पिघलाया, इसको आपने सिलेंडर में परिवर्तित कर दिया, सिलेंडर बना दिया इसको। तो 1 kg की जो बॉल आपने पिघलाई, पिघलाने के बाद जो क्वांटिटी रहेगी वो भी 1 kg ही रहेगी। कहने का मतलब ये है इनका वैल्यूम आपस में क्या होगा, बराबर करते हैं हम। इस कंसेप्ट का है कि इनका वैल्यूम हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है उस चीज को समझना। कहा है 12 सेंटीमीटर ऊंचाई और 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस सिलेंडर को पिघलाया जाता है, ऊंचाई 12 ही रखना। देखो इसकी भी ऊंचाई वही है, उसकी भी ऊंचाई वही है। जो हमें शंकु बनाना है उनका आयतन 1:2 के अनुपात में होगा। हमसे समतल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा। हमारे पास सिलेंडर ये होता है, देखो जैसे मैंने ये बनाया सिलेंडर हो गया, और शंकु हमारे पास इस आकृति का होता है। ठीक है, इनका जो फ्लैट सरफेस है ना, सबसे पहले फ्लैट सरफेस यानी इसका फ्लैट सरफेस एक ये और एक ये, यानी हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है 2πr²। ठीक, और हमसे पूछा अगर हम रेशियो बनाना चाहें, सबसे पहले हम वहां पे काम कर रहे हैं जो चीज हमें निकालनी है, और हमसे कहा है जो शंकु बन रहे हैं, यानी एक ये शंकु बन रहा है, एक हमारे पास दूसरा शंकु बन रहा है जिसका आयतन 2 है। तो इसकी रेडियस अगर r1 मान ले, इसकी रेडियस अगर हम r2 मान ले, तो क्या हो जाएगा, आप कहोगे इसका फ्लैट, फ्लैट मतलब सिर्फ ये वाला, फ्लैट मतलब सिर्फ ये वाला, पूरे से नहीं मतलब, फ्लैट मतलब सिर्फ ये वाला। तो पहली बात तो आप ये समझ लो। तो हमसे पूछा क्या है, πr1² प्लस पाई और r2²। यानी कि अगर हम इन दोनों का रेशियो पता कर लेंगे तो कितने का इंक्रीमेंट हुआ, कितने का डिक्रीमेंट हुआ, हम वो पता कर लेंगे ना। आओ काम करते हैं। साथ ही हमने कहा वैल्यूम बराबर होता है ना, और वैल्यूम कैसे बराबर करेंगे, सिलेंडर का वैल्यूम क्या होता है, πr²h बराबर किसके होगा, एक शंकु πr1²h, क्योंकि h सबका सेम है। दूसरा शंकु क्या हो जाएगा, 1/3 πr2²h। बताओ ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, बोलोगे नहीं। सब में से अगर हम पाई एच कॉमन लेके काट दें तो पाई एच कट जाएगा, बचे क्या हमारे पास 1/3 तो इधर आ जाएगा हमारे पास 3r² बराबर r1² और प्लस r2²। बोलो यही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब आप अगर देखो, जो मैंने ये चीज आपके सामने लिखी हुई है यहाँ पे, ये चीज जो मैंने लिखी हुई है, ये क्या लिखा हुआ मैंने लिखा हुआ है, हमें जो निकालना था वो ये निकालना था 2πr²। पाई अगर हम कॉमन ले लें तो ये r1² प्लस r2²। अब साथी आप बताओ, पाई से पाई खत्म, ये बचा हमारे पास 2r², और ये r1² प्लस r2² की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3r²। बस r² से r² कट गया, दो की चीज तीन हो गई, क्योंकि हमने सीधा पहले ही ये काम कर लिया ना। यहाँ पे जो मैंने काम कर लिया वही हमारे पास आंसर हो गया। 2 से 3 का मतलब 1 की वृद्धि, 2 पे 1/2 हमारे पास कितना होता है, बोलोगे 50%। तो राइट आंसर कितना आ जाएगा, 50%।
काफी लोगों को जब ये ओलिव के लाइव में आया तो समझ नहीं आया इसमें करना क्या चाहिए। तो बस बात इतनी सी थी कि आपको मछली की आंख पे फोकस करना था कि हमसे पूछा क्या है, फिर कंसेप्ट बेसिक सा है जिसका वॉल्यूम हमने इक्वेट कराया। बताओ कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग होमवर्क में बताओगे, क्या आएगा इसका राइट जवाब। अब बिल्कुल मेरे तरीके से करना, जरा सी भी परेशानी आपको नहीं होगी। अगला प्रश्न एमटीएस 2022 में पूछा, क्या कह रहा है? सुनार 1 mm व्यास के तार को बनाने के लिए 110 सेंटीमीटर क्यूब सोने का उपयोग करता है। वह इस तार का इस्तेमाल बराबर लंबाई की सोने की जंजीरें बनाने में करेगा। यदि प्रत्येक जंजीर में 56 सेंटीमीटर लंबाई के तार की आवश्यकता हो, यानी तार की जो लंबाई दे दी ना वो 56 दे दी, तो वह कितनी सोने की जंजीरें बना सकता है? सबसे पहले हम एक लाइन लिखेंगे, हमें कितने ग्राम सोने, कितने सेंटीमीटर क्यूब सोने का उपयोग करना है? 110। तो 110 हम सेंटीमीटर सोने का उपयोग कर लेंगे। कोई दिक्कत यहां तक बोलोगे नहीं? वह इस तार का इस्तेमाल बराबर लंबाई की सोने की जंजीरें में बनाने में करेगा। प्रत्येक जंजीर की लंबाई, जंजीर इस प्रकार से बनेगी, सोने की जंजीर सिलिंड्रिकल बनती है, इसकी लंबाई आपको 56, लेकिन इसका आयतन क्या होगा बोलोगे? आयतन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच। और ऐसी कितनी जंजीरें बना सकता है हमें नहीं पता, हमने कहा इतनी एन जंजीरें बना सकता है। और लिख लो 110 बराबर पाई की वैल्यू रखनी है, हाँ रखनी है 22/7। आर स्क्वायर कितना है? 1 mm व्यास। 1 mm व्यास मतलब 1/1 mm में सबसे पहले आप ध्यान रखना 1 mm में 1/10 सेंटीमीटर होते हैं, ये व्यास है। पहली बात तो आप ये ध्यान रखना। तो ये हमारे पास रेडियस कितनी आ जाएगी? 1/20। क्यों 1/20? क्योंकि 1 mm व्यास है। जब इसकी रेडियस निकालेंगे ना तो 1/10 और गुणा बटा 1/2 कर देंगे इसका, क्योंकि डायमीटर का आधा होती है ना, तो ये हो जाएगा। फिर 1/20 गुणा h कितना है? 56 सेंटीमीटर। और हमें n की वैल्यू निकालनी, 7 से काट लो इसको 8 बार में, ठीक है। 2 गुणा 2 कितना होता है? 4, 4 से कट गया ये 2 बार में कट जाएगा। 22 से कटता है, 22 पंचे 110, 2 से ये 500 हो जाएगा, 500/2 यानी कि 250 आ जाएगा पूरा का पूरा। एन की वैल्यू अपने पास कितनी आ जाएगी? 250। तो 250 जंजीरें बनाई जा सकती हैं इस प्रकार से। बताओ क्या कंसेप्ट था? वॉल्यूम इक्वेट कराना था बस, और अपने पास राइट आंसर। साथ ही अगला प्रश्न देखो लिखा हुआ है, क्या कह रहा है? एमटीएस का ये भी प्रश्न है, लेकिन एक बड़ा सा प्रश्न है तो काफी लोगों को दिक्कत होती है। कह रहा है एक शिविर में एक ही आकृति और आकार के तंबू होते हैं। प्रत्येक तंबू 4 मीटर की ऊंचाई तक बेलनाकार है, उसके ऊपर शंक्वाकार है। बेलन और शंकुओं के आधारों का व्यास दोनों 10.5 मीटर है व्यास, और शंक्वाकार भाग की तिरछी ऊंचाई इतने 10 मीटर की है। यदि शंकु के तंबू बनाने में, सभी तंबू बनाने में 3861 वर्ग मीटर कैनवास का उपयोग किया गया, शिविर में कितने तंबू? मेरा उद्देश्य साथी ये बिल्कुल नहीं है कि मैं आपको एमटीएस क्वेश्चन लाऊं, सीजीएल के लाऊं। मेरा उद्देश्य ये है कि आपको मैं कंसेप्ट सिखाऊं जो अच्छे प्रश्न है वो एमटीएस में पूछा गया और सीपीओ में पूछा गया। देखो कितना अच्छा प्रश्न अपने पास सीपीओ में पूछा, अभी अच्छा प्रश्न सीएचएल में पूछ लेगा, तो सारी चीजें आपके पास क्लियर होती चलेंगी। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे अपनी भाषा में। एक 4 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है, तो ये मान लिया हमने 4 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार है। ये लो 4 मीटर ऊंचाई तक बेलनाकार, इसके ऊपर शंक्वाकार, कहने का मतलब इसका इस प्रकार से है। रेडियस इसकी भी जितनी है वही रेडियस इसकी है। ये 4 मीटर ऊंचाई तक इतना है, और इसकी एल जो है वो कितनी दे रखा है? 10। हमसे कहा है वर्ग मीटर कैनवास का उपयोग। सपोज आप करना, जो कैनवास लगाया जाता है, जो हम टेंट लगाते हैं, जो हम कागज लगाते हैं, जो हम कपड़ा लगाते हैं, जहां हम पेंट करते हैं, वो सब उसके वक्र पृष्ठ पे होता है, वो सब उसके कॉर्ड सरफेस एरिया पे होता है, वो सब उसके लेटरल सरफेस एरिया पे होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया पे कंसेप्ट लगाएंगे। तो हमने 3861 वर्ग मीटर कैनवास का उपयोग किया, ठीक है, इतना उपयोग किया। कहां कहां पे? इसका वक्र पृष्ठ कितना होगा बेलन का? बोलोगे बेलन का होगा 2πr(h). शंकु कितना होगा? πr(l). आप कभी भी शुरुआत से ही आप बस एक लाइन लिखना सीख लो, बस मैं वही सिखा रहा हूं आपको। πr आपने कॉमन ले लिया 2, h की वैल्यू कितनी है 4, l की वैल्यू कितनी है 10, ठीक है। अब 3861 ये रहा, और ये कितना हो गया 22/7। r की वैल्यू साथी कितनी है? बोलोगे 10.5 व्यास था, बटे का 2 कर देंगे। 8 और 10 कितना हो जाएगा? 18। दशमलव हटा दो, 7 से काट लो कितना? 15 बार में, कोई दिक्कत नहीं। 5 से काट लो 3 बार में, 4 बार में, कोई दिक्कत नहीं। 2 से काट लो 2 बार में, 9 बार में। 2 से काट लो कितनी बार में हमारे पास? 2 से काट लो
ओ 11 बार में। हमसे कहा शिविर में कितने तंबू हैं, तो मान लेते हैं ऐसे n तंबू हैं, ये तो मैं लिखना भूल गया, तो n तंबू ये आ जाएंगे, तो n का आप गुणा करा लो। ठीक है, अब देखो ये 9 3 11 बचा, 11 से कट रहा होगा ना, हाँ 11 से कट जाएगा, तो 11 3 का 33 हो जाएगा, बचा 5, 11 5 और 1। अब ये 3 से भी कट जाएगा, 3 का 1 कटेगा, 3 7 21, और ये कितना 9 से कट जाएगा, 13 9 का 117। तो अपने पास सिंपल से n की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गई, 13 आ गई। तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग भी करा सकते हो, मेरे से सिर्फ आप सीखना ना, तो ये लाइन सीखना आप, मैंने इस लाइन को कैसे किया। और कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैंने कैलकुलेशन में आपको सब शुरुआत में वैल्यू रखते ही नहीं, मैं तो कभी नहीं रखता, मैं तो लास्ट में एट द एंड वैल्यू रखता हूं बस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी देखो रहा अपने पास बेहतरीन प्रश्न। क्या कहता है, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोलाकार कटोरे को एक बेलनाकार गिलास का उपयोग करके पानी से भरा जा रहा है। मतलब हमारे पास अर्धगोलाकार कटोरा है, उसमें हम गिलास से पानी डाल रहे हैं, भरते जा रहे हैं। यदि अर्धगोलाकार कटोरे को पानी से पूरी तरह भरने के लिए बेलनाकार गिलास से 72 बार पानी डालना पड़ता है, तो गिलास की ऊंचाई बताओ 10 सेंटीमीटर है, तो बेलनाकार गिलास के आधार की त्रिज्या। सती समझना बात, कह रहा है कि एक हमारे पास कटोरा है, कटोरे का आयतन क्या होता है, अर्धगोलाकार है, 2/3 पाई आर क्यूब इतना है। इसमें हम पाई आर स्क्वायर एच से पानी भर रहे हैं, पाई आर स्क्वायर एच से, पाई आर स्क्वायर एच से हम पानी भर रहे हैं। और ये पाई आर स्क्वायर एच, क्योंकि बेलनाकार गिलास का उपयोग कर रहे हैं, और 72 बार ऐसे मैंने पानी डाला, कितने बार, 72 बार। तो ये बात हो गई। हमसे कहा बेलनाकार भाग गिलास के आधार की त्रिज्या, चलो इसको रखते हैं 2/3, पाई से पाई तो कट जाएगा, आर क्यूब, आर की वैल्यू कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, तो 30 गुणा 30 गुणा 30 हो गया। आर स्क्वायर, इसका आर हमें निकालना है, एच की वैल्यू कितनी है इसमें बोलोगे 10, और ये कितना है 72। देखो 10 3 से काटेंगे इसको एक बार में, और ये एक जीरो से ये एक जीरो खत्म हो गया। ठीक है, 3 गुणा 3 कितना होता है 9, 9 से कितनी बार में जाएगा 8 बार में, 2 से कितनी बार में जाएगा ये 4 बार में। यहाँ कितना बचा 100, 4 से काटेंगे 100 को, तो कितना आर स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 25। तो आर का मान अपने पास कितना आ जाएगा बोलोगे 5 आ जाएगा। तो हमसे आधार की त्रिज्या ही पूछा, वो कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। आसान कंसेप्ट होते हैं, बस क्वेश्चन देख के आप घबराया मत करो, आप एक लाइन में उसको लिखना जान लो बस। ठीक है, आगे देखो, आगे ये प्रश्न लिखा हुआ है, बिल्कुल आसान प्रश्न है, लेकिन जब कभी भी ऐसा प्रश्न पेपर में आता है तो काफी लोग सिर्फ इसको पढ़ के इसलिए छोड़ देते हैं कि इसमें बहुत ज्यादा तिकड़म शायद लगाना पड़े, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, कोई भी आड़ा टेढ़ा क्वेश्चन नहीं है, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कह रहा है एक ठोस खिलौने की आकृति एक बेलन, शंकु और एक अर्धगोलाकार कटोरे के संयोजन से बनी है। खिलौने के बेलनाकार भाग का आयतन खिलौने के कुल आयतन का 50%, शंक्वाकार भाग का आयतन खिलौने के कुल आयतन का 20%, खिलौने के शंक्वाकार, बेलनाकार और अर्धगोलाकार भागों के आयतनों का अनुपात बताओ। इतना आसान क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा, लेकिन इतनी कठिन लैंग्वेज में लिखना तो पूछा है ना, इसी वजह से स्टूडेंट को दिक्कत आती है। सबसे पहले ये हो गया हमारे पास एक अर्धगोलाकार, इसके ऊपर रख दिया गया किसको, एक बेलन को रख दिया गया। अब इस बेलन के ऊपर एक शंकु लगा दिया गया, ये बन गई पूरी आकृति। ठीक, क्या कहा कि जो बेलनाकार भाग का आयतन है ना, कुल आयतन का 50%, कुल आयतन मान लेते हैं हमारे पास कितना होगा 100%, इसका 50% मतलब बेलन जो होगा वो 50% होगा, ये हो गया 50%। शंक्वाकार भाग का आयतन 20%, भाई ये टोटल का 20%, ये 50 ये 20, तो ये कितना बचा बोलोगे 30 बचा। सिंपल सा बोला है, शंक्वाकार आप सबसे पहले लो, शंक्वाकार ले लिया, आपसे कहा बेलनाकार ले लो तो बेलनाकार ले लिया, आपसे कहा अर्धगोलाकार ले लो, अर्ध नहीं अर्ध, तो ये आ गया लो 2 5 3, कितना आसान सा। बस ये तो मैंने ऐसे आपको सिर्फ दिखाने के लिए डाल दिया कि ऐसा प्रश्न जब कभी भी आएगा तब आप कर लोगे। ठीक है, लेकिन जो शानदार सीपीओ वाला क्वेश्चन था ना, वो बहुत मस्त क्वेश्चन था साथी, ये वाला प्रश्न जिसको मैंने होमवर्क में दिया, इसका आप राइट आंसर जरूर करके बताना क्या निकलेगा, और करना कैसे, मेरे इस आसान तरीके के मेथड से करना, आपको बहुत आसानी से आ जाएगा। और कल को अगर इसमें हाइट चेंज भी कर देना तब भी आपको पंगे नहीं लेना, आपसे आसानी से हो जाएगा। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इसी उत्साह और उमंग के साथ, तो बने रहना मेरे साथ। बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर, धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब, चैनल को आपको साथी जरूर करना है, और मेंस वालों के लिए रामबाण सीरीज ये है ही है।